डॉक्टर साहब जो है वफाक में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ फार्मूलों की बाज़गश्त है, तो जो मखलूत हुकूमत है वो किस तरह से बनने जा रही है? मुझे तो बिल्कुल अभी तक कुछ समझ नहीं आई। काफ़ी लोगों से बात मेरी हुई और फार्मूले तो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो अ, हलीम होता है ना, वो बाज़ दफ़ा के जी हलीम बनाने की तैयारी करें, वो खाना नहीं बनाना आता, तो वो फार्मूला पढ़ के कहीं खाना कैसे बनाया जाए वो किताब पढ़ ली, तो उसको पढ़ के वो हलीम बनाने की कोशिश की तो पता चला वो अजीब किस्म की, लोग कोई ऐसी डिश तैयार हो गई, लोग आके कह रहे हैं कि कोई अजीब सी दाल बनाई है आपने। तो फिर आप बता रहे हैं उनको कि नहीं, दाल भी नहीं है, आपकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि कहें कि हलीम पकाई है। कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला हो गया है इस इलेक्शन के नतीजे में। तो अच्छा, मैं बात ज़रा आगे करने से पहले एक तो सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी, आज अपने ओहदे से वो अलग हुए। जमात इस्लामी की सियासत से या उनके तरीक़ाकार से बहुत इख्तलाफ हमें रहा और जाहिर है कि हम इख्तलाफ करते रहे, लेकिन जो तीन शख्सियात, तीन जो अमीर हैं उनसे मेरा ज़ाती एक ताल्लुक़ रहा और सबसे ज़्यादा जो कुर्बत रही वो काजी हुसैन अहमद साहब से रही। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये जो इतने सालों में बहुत कदावर शख्सियात देखी ना सियासत में, और फिर बहुत गिरते हुए भी देखा लोगों को, मतलब ज़मीन पे नहीं गिरते हुए, ज़मीन से भी नीचे गिरते हुए। तो फिर वो शख्सियात जो जहन में आती हैं ना, उनमें काजी हुसैन अहमद साहब या नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब, शाह अहमद दुरानी साहब, और मैं आज मेरे जहन में शेरबाज मज़ारी साहब आ रहे थे। बहुत कम लोग हमारे जानते होंगे शेरबाज मज़ारी साहब को, या बलोच, आप हज़ार उनके ख़यालात से इख्तलाफ करें, अताउल्लाह मेंगल साहब या मरी साहब, यानी कदावर शख्सियात, और बुख्ती साहब, और बहुत से लोग, और मतलब मैं नाम शायद किसी का यहाँ पे मिस कर जाऊँ, लेकिन बड़े अच्छे कदावर लोग सियासत में देखे। यकीनन मेरे जहन में बहुत बेनज़ीर भुट्टो साहबा, तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन जो जिन लोगों ने करीब से मिले हैं बीबी से, वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा कदावर शख्सियत। आप हज़ार इख्तलाफ करें, मुशर्रफ साहब, क्या बात, मतलब डिक्टेटर, ये वो बुख्ती साहब का वाक़या, लाल मस्जिद का वाक़या, उनकी दौर में तो मैं बिल्कुल नज़रियाती तौर पे उनके सामने खड़ा हुआ था, लेकिन मैं बतौर शख्सियत बात कर रहा हूँ, क्या बड़े अच्छे लोग इस अरसे में देखे। लेकिन सिराजुल हक साहब ने बहुत अच्छा किया, और हाफिज़ नईम साहब ने भी बहुत अच्छा किया खुद को अलग करके, और जहांगीर तरीन साहब ने भी बहुत अच्छा किया कि ख़ुद को आगे, पहले जो भी कुछ हुआ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैंने कभी जहांगीर तरीन साहब के की ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं सुनी सियासत में कि उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद जो है वो, या उस दौरान भी जब हुकूमत थी भी, तो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से मैंने कभी खान साहब के बारे में कोई बात नहीं सुनी। एक दफ़ा कोशिश भी की कि इनके आपस में हो जाए, लेकिन मामला बहुत आगे जा चुके थे, मैं तो दरमियान में खाम में मैंने कोशिश की थी। लेकिन मैं जानता हूँ, ज़ाहिर है इंडिविजुअली भी मुख्तलिफ शख्सियात से, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है ना, ये देखें तो अच्छा। और पीर पगारा साहब ने जो बात की कराची में आज, मैंने पीर पगारा साहब, जो बड़े पीर साहब पगारा थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके साथ भी बड़ा उनके साथ एक ताल्लुक़ रहा। लेकिन ये जहाँ इस वक्त चला गया है ना सारा सिलसिला, मुल्क है हमारा, हम सबका मुल्क है, हमने इसको आगे लेके जाना है, और नौजवान नस्ल है, और बड़ी उनमें शऊर है, और बड़े ज़बरदस्त उनमें वलवला है। तो ये हम क्या उनको, मुझे किसी ने पूछा मुझे शाम को, यार क्या ये जमहूरियतें, इलेक्शंस, ये क्या होता है? मैंने कहा यार मुझे तो ऐसा लगता है कि 1947 से फॉर्म 47 तक आके खड़े हो गए, ये तारीख लग रही है। मतलब बिल्कुल जो है वो अजीब सा मामला है, क्योंकि इलेक्शंस के नतीजे, कितना जोश वलवला लोगों में, एक एक्साइटमेंट होते हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं भाई, ये होगा ऐसे होगा। इस इलेक्शन के बाद जो है वो ऐसी खामोशी छाई हुई है कि जो जीत गए उनको मुबारकबाद हो तो वो समझते हैं मजाक उड़ा रहे हैं,
मतलब किसी को फ़ोन करके हो ना, मुबारक को आप जीत गए, वो कहते हैं आप यार क्या मतलब है, आपका क्या मतलब है, मतलब वो आगे से चढ़ाई कर देते हैं। मतलब है कि वो, मतलब उनको भी अजीब अजीब सा ही सिलसिला है। अच्छा, दूर तो हुकूमत बन नहीं रही। अब फार्मूले ऐसे डिस्कस हो रहे हैं, मैंने कहा ना हलीम पकाओ, किताबें पढ़ पढ़ के हलीम ऐसे पकाओ, ये मीठे का इसका ये बंटवारा है, इसका इसकी टांग वो लेके जाएगा, इसके पाए सीरी पाया उसका, हुकूमत इस तरह बन रही है। इसमें जो इशू है वो ये जो मैं ब्लैक होल, अच्छा इस ब्लैक होल से अब कैसे निकलते हैं, ये फंसे हुए हैं अभी, ये फंस गए हैं इसमें, ये इसमें ना ब्लैक होल, मैं कहता था ना कि ये जब डिस्टेबलाइजेशन हो गई है तो वो फिर आगे जाके निकलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले अभी ये ज़रा तमाशा देखें। इशू ये है कि बड़ी कदावर शख्सियत, मैंने कहा ना कि मैं उनको, वो ठीक है पावर और पैसा नहीं होता सब कुछ, हट के भी आप कभी चले जाते हैं तो लोग आपको अच्छे अल्फाज से, अज़हर खान साहब जब उनसे मुलाकातें रहीं बड़ी, मैंने कहा ना बहुत से नाम में इस वक्त दरमियान में रह जाएंगे बहुत से लोगों के, तो मैं माजरत उन लोगों से भी, और तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इतनी लो लेवल पे, इतना लो लेवल पे तसव्वुर नहीं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं ये मीडिया में आके गलती कर दी, क्योंकि कई जो बुत होते हैं ना इस तरह गिरते हैं आपके सामने, आप कहते हैं यार ये क्या है भाई, ये तो यार हम क्या समझते थे, ये तो यार यहाँ ये क्या है भाई, पैसे इसको दे दो, ये खरीद लो, यूं कर दो, ऐसे कर दो, जेब नहीं देता, जेब नहीं देता। अलग हो जाना चाहिए, अलग हो जाए एक चीज़ जो एक, मतलब ये जो बात है ना कि, और खुल के, अब तो खुला टीवी पे बैठ के बातें हो रही है ना, इसको खरीदेंगे, ये करेंगे, ऐसे थोड़ा भरम, थोड़ा सा रहने दें, थोड़ा सा पर्दा जो है ना, वो पर्दा ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर बहुत अजीब हो जाता, तो पर्दा ख़त्म हो रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो जो है ना, अफसोस भी है और एक तरह से ये भी है कि वो चलें कभी ना कभी तो ये ख़त्म ही होना था, अजीब तरह से हो रहा है कि अच्छा अब ये देखें, जब ये असेंबली PDM 2 का नाम दे रहे हैं ना, मैं वो क्लिप नहीं चलाना चाह रहा, मैं हमेशा ही पूछता था कि असेंबली के, अगली असेंबली बनेगी तो इसमें जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा। अच्छा, उसकी वजह है, एक बहुत बड़ी वजह, उसकी वजह यह है कि ये जो फार्मूले चल रहे हैं ना, जब तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे गई थी असेंबली से जी। तो एक खुला, मतलब एक मिल गया था ना, एक बस मतलब हम वाला मिल गया था, तो उसमें तसव्वुर ही नहीं था कि अपोजिशन। देखें जो हुकूमत बनी थी, यानी इवन जो 2007 की भी हुकूमत थी, 2008 की हुकूमत, उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन बहुत तगड़ा था, चौधरी निसार जो थे वो बड़े तगड़े, वो कई दफ़ा वो पार्टी से, अपनी पार्टी के लाइन से हटके इधर उधर से भी वो बात बड़ी, यानी प्रॉपर आपको एक लगता था कि एक ऑपोजिशन कहीं मौजूद है। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब हुआ ये सारा मामला, वो इस्तीफ़ा दे गए हंस साहब, असेंबलियों में रह जाते तो शायद वो, लेकिन अब वो चले तारीख है, अब वो एक मखलूत हुकूमत, राजा रियाज साहब उधर चले गए तो चले गए उधर, लाला खैर सलाम। अब मसला ये है कि वो अब ये इशू है कि एक ऑपोजिशन लीडर भी होता है, एक तो हुकूमत साजी है ना, उसको छोड़ दें आप, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उसकी पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी पोस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फिर एक ऑपोजिशन होती है, फिर अब फार्मूला क्या डिस्कस हो रहा है। अब मैं इसको देखता हूँ कि किस तरह से, एक तो मैं अपने जो हमारे सियासी और गैर सियासी अकाबरीन हैं उनकी खिदमत में कुछ अर्ज नहीं करना चाहता, उन्होंने फैसला करना है, जैसा करें वो देख लें, ठीक है। लेकिन बात यह सारी कि ये जो ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो होता है ना, अब ये कि जी ये 2.5 साल, अच्छा ये वो इसराइल में जो हुकूमत बनी थी ना नेतन्याहू, और वो ये उसके अलावा ही कहीं नहीं हुआ कि जी 2.5 साल ट्रंप रह जाए तो 2.5 साल बाइडन आ जाए, 2 साल बाइडन रहेगा तो ये इधर ही तमाशा हो सकता है। ये कोई मखलूत नहीं है, ये कोई कौमी भी नहीं है, ये वो क्या कहना चाहिए कि मफादात
बाहिमी मफादात कौंसिल के तहत जो है ना ये एक कोई बनेगा जिसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं होगा, या हो सकता है हो जाए, चलें ठीक है, नजरिया ज़रूरत के तहत। लेकिन आप इसमें ये देखें कि इसमें मुखालफिन बैठ के ये फैसला कर रहे हैं, ये इत्तेहादी बैठ के फैसला कर रहे हैं कि हम में से लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा। तो पहले ऐसा है कि पहले कुछ अरसे के लिए आप बन जाएं वजीर, आप वजीर आजम बन जाए, मैं वजीर, मतलब ये मैंने देखिए पीपल्स पार्टी जो पंजाब है ना उसमें बड़ी रिजेंटमेंट है बहुत ज़्यादा, और पीपल्स पार्टी पंजाब जो है वो इस वक्त एक बिल्कुल, और सिंध से भी पीपल्स पार्टी सिंध के भी जो रहनुमाओं से मेरी बात हुई तो वो भी बड़ा प्रिंसिपल स्टांस लेके खड़े हुए हैं इस वक्त। मुझे नहीं पता कि क्या फैसला करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी पहली दफ़ा मैंने ये देखा है कि वो मियाँ साहब को बात एक तो कन्वे नहीं कर पाते उनके रहनुमा, लेकिन पहली दफ़ा मैंने मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं के अंदर भी रिजेंटमेंट देखी है। रिजेंटमेंट से मुराद ये कि वो भी अपनी क़यादत के वो खामोश हैं, वो या तो देखे ना वो तो पार्टी में या तो शायद खान अब्बासी बन जाएंगे या वो भी बात कह रहे हैं कि यार ये मियाँ साहब कुछ ये मतलब इस मामला तय होते हैं हमेशा, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये कुछ अजीब सा ही लग रहा है मामला कि यार हम पंजाब हमारी बेस रही है, और मतलब है कि आपको पता है 97 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज की सिंध में भी हुकूमत थी, गौस अली शाह साहब वजीर आला थे सिंध के। तो बात यह है कि ये जो ज़ाहिर है उसमें पीपल्स पार्टी की सीटें उसमें ले ली गई थी या जो भी हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ भी बात कह रहा हूँ कि एक बिल्कुल एक अजब सा मामला होता है ना कि वो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अच्छा मैंने भी ये पूछा, मैंने कहा यार मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि ये जो कायदे ईवान होगा, जो वजीर आजम होगा, आप उसको वोट डाल के उधर बैठ जाएंगे तो उसके पास तो अक्सरियत होनी चाहिए ईवान की। देखिए ना, ईवान की अक्सरियत तो उसके पास होनी चाहिए, जो वजीर आजम है उसके पास, यानी 2 बेंच है ना, ऐसे बेंचेस हैं, तो इन बेंचेस पे लोग ज़्यादा होते हैं और इधर कम होते हैं, तो फिर ये पार्लियामेंट का रंगरूप बनता है ना। तो कह रहे उधर नहीं, उधर वो तहरीक इंसाफ को उधर भी नहीं बैठने देना। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा फिर किस तरह से? कह रहे नहीं वो ऐसा है कि उधर हम वोट दे के फिर इधर बैठेंगे आके। मैंने कहा आप इधर बैठेंगे तो उधर अक्सरियत ख़त्म नहीं हो जाएगी, उधर तो अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी, आप तो अपोजिशन में चले गए तो उधर तो वजीर आजम की अक्सरियत नहीं। तो उन्होंने कहा वो तो फिर सदर कह सकते हैं ना इत्तेमाद का वोट लो, तो सदर भी अपना होगा, वो कहेगा ही नहीं। मैंने कहा ये कैसा फार्मूला बनेगा कि यानी अपोजिशन में ज़्यादा लोग होंगे, हुकूमत से ज़्यादा लोग अपोजिशन में होंगे? मैंने कहा जी ऐसे हुआ अभी तक तो यही हो। मैंने कहा यार अच्छा, अब जिनसे बात हो रही थी वो बताते हो खुद बड़े एक सीनियर है मुस्लिम लीग नून के, वो परेशान हो रहे, मैं कहते हैं डॉक्टर साहब बस छोड़ दें बस आप। मैंने कहा यार ये किस तरह का, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब एक वजीर आजम है, मतलब इधर तहरीक इंसाफ है, ठीक है, तो इधर आप तहरीक इंसाफ को रहने दें और इधर आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आप साथ दोनों इधर आ जाएं। कहते हैं नहीं, हमने जो है ना लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हमने। मैंने कहा यार इधर तो छोड़ दो ना, फिर कहते हैं नहीं इधर भी लेना है, वो सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो फिर बिलों में पास होना, ये होना, अकाउंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये वो सारा, तो फिर वो उधर से इधर हो जाएंगे, इधर से। मैंने कहा यार ये तो कुछ, मैंने कहा आप कितने सालों से सियासत में? कहते हैं डॉक्टर साहब भी बस ये कुछ अजीब ही हो रहा है, हमारा भी दिल तो नहीं है लेकिन बस अब क्या करें। मैंने कहा यार ये तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह का फार्मूला है। मतलब है कि वो फिर जब बिल मंजूर होगा तो कह रहे हैं हाँ वो शायद तहरीके उधर से वो इतराज़ किया करेंगे, हम पास करवा दिया करेंगे, फिर इसी तरह से हुआ करेगा, इसी तरह से हुआ। मैंने कहा यार ये तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? मतलब कोई डिबेट भी नहीं होगी, कोई डिस्कशन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक देखते हैं अभी रंग रूप में आता है सामने, लेकिन ये बड़ी बड़ी अजीब सी बात होगी कि ऑपोजिशन बेंचेस पे अराकीन ज़्यादा होंगे। अभी तक जो बात मैंने समझी है, अगर ये फैसला होता है मखलूत हुकूमत का, और हुकूमत के बेंचेस पे कम होंगे, यानी फिर ऑपोजिशन जो है उसका लेकिन वजीर आजम नहीं होगा। बस इसको इतना, ये जितना मैं समझ में आया मेरे आया, मैं इतनी बात करता हूँ।
वजीर आजम का वोट वो इधर देके फिर वो इधर आ जाएंगे, और उनको कभी अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने कोरम की या कह दिया कि जी आप वोट लें, तो इधर से वो उठ के इधर चले जाएंगे, इधर वोट डाल के फिर इधर आ जाएंगे। ये कुछ अजीब सा है। अगर अक्सरियत मिल जाती ना किसी एक पार्टी को, पीपल्स पार्टी को मिल जाती, तहरीक इंसाफ को मिल जाती, मुस्लिम लीग नून को मिल जाती, तो ये मामला इतना गड़बड़ ना होता। इसमें अब ये आज़ाद अरकान, ये वो आगे पीछे, वो सारी फरोही बातें हैं, वो तो फिर तो हम देखते ही आ रहे हैं ना इतने अशरों से, वो तो छोड़ दें आप। लेकिन यह है कि ये इस पार्लियामेंट की शक्ल नहीं बन रही। बाहर से लोग पूछ रहे हैं कि इसको हमारी बात किसको दें, पता ही नहीं, अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हम भी जीत गए, हम भी जीत गए। तो ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर ये फार्मूले चलेंगे नहीं आज या कल या परसों तक, और इसका इमेज बढ़ा है। तो इलेक्शन वैसे ही मुल्क को मज़ीद, ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो थोड़ा आज उन्होंने जो भी बात की उससे हटके, लेकिन वो एक होता है ना कि एक वो जैसा भी था ना उस सेटअप चल रहा था निगरान, लोगों को उम्मीद होती है इलेक्शन, वो इलेक्शन के बाद बिल्कुल जो है ना वो समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने आपसे कहा ना कि किसी को मुबारकबाद हो, वो कहता है मजाक उड़ा रहे हो मेरा, वो गुस्सा। अब देखें मीडिया पे गुस्से में सब गुस्सा 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 गुस्सा।